स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल रिव्यू मास्टर संजीत में। और हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन्होंने जजमेंट दिया है फ़िलहाल के पीओके के ऊपर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, जिसको पाकिस्तान गिलगिट बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर कहता है। और इस ऑर्डर को लेकर के भारत ने विरोध जताया है। पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, उनको बुला करके फॉर्मली विरोध दर्ज कराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी न्यूज़ का आर्टिकल है इसके ऊपर। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इशू क्या है, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्यतः दो देश दिखेंगे, एक है पाकिस्तान और दूसरा है हमारा प्यारा भारत। ये इंडिया का प्रॉपर मैप है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। कुछ हिस्सा यहाँ पर पाकिस्तान है और कुछ हिस्सा यहाँ पर चाइना ने गलत तरीके से कब्जा करके रखा है। यहाँ पर आप पूरी तरह से इस मैप में देख पाएंगे। इस मैप में आपको दिखेगा कितना हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है और कितना पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, और ये रेड पार्ट ये चाइना ने कब्जा करके रखा है, और यहाँ जो भी ये रेड दिख रहा है ये भी चाइना ने कब्जा करके रखा है। ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। मगर पाकिस्तान अपने हिसाब से इसे दो हिस्सों में बांटकर देखता है। ये जो नीचे का पार्ट है इसको ये लोग कहते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और ऊपर का जो पार्ट है इसको ये लोग कहते हैं गिलगिट बल्टिस्तान। इस मैप में भी आप देख सकते हैं ये इनका पीओके है जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये गिलगिट बल्टिस्तान है। और ये हिस्सा गिलगिट बल्टिस्तान का है जो कि इन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दिया है, और ये अक्साई चीन जो कि 1962 के वार में चाइना ने हमारा कब्जा करके रखा है। तो ये पूरा जम्मू और कश्मीर का ओरिजिनल मैप है। अब इसको और आसान तरीके से समझते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, उस तरह से वहाँ पे 4 प्रोविंस हैं। प्रोविंस, हालांकि प्रोविंस और स्टेट में डिफरेंस होते हैं। प्रोविंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा केंद्र के सेंट्रल से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें डिसीजन लेने की पावर्स उतनी नहीं होती है जितने की हमारे यहाँ स्टेट में होती है। मगर यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग प्रोविंस को राज्य मान के चलते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ पे 4 प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, पंजाब और सिंध। अब ये 4 प्रोविंसेस के अलावा पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ 2 ऑटोनोमस टेरिटरीज हैं। तो ये ऑटोनोमस टेरिटरी क्या होता है? ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब ये होता है एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो खुद को गवर्न कर सकता है, जिसको परमिशन होती है कि वो खुद की सरकार बनाएगा और खुद का कानून व्यवस्था स्थापित करेगा। तो पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ 2 ऑटोनोमस टेरिटरी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि ये जो ज़मीन का 2 टुकड़ा है, पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान, इनका हिस्सा नहीं, और यहाँ तक कि इनके संविधान के हिसाब से भी ये इनका देश का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ये दोनों ज़मीन के टुकड़े को पार्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं बुलाता, वो इन्हें अंडर पाक बुलाता है कि ये पाक के अधीन है, पाक के अंदर नहीं है। अगर इनका संविधान देखा जाए, मगर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो संविधान है वो 4 बार बन चुका है। जी हाँ, इनका संविधान 3 बार कैंसिल हुआ, और लास्ट जो रिसेंट संविधान है वो बना है 1974 में। सबसे पहले इनका संविधान बना 1956 में, फिर बना 1962 में, यह भी कैंसिल हुआ, फिर बना 1970 में, यह संविधान भी कैंसिल हुआ, उसके बाद फिर बना 1974 में। मैं यहाँ पे संशोधन का बात नहीं कर रहा हूँ कि कानून में संविधान में कोई फेरबदल हुआ, संशोधन हुआ। मैं ओवरऑल पूरा संविधान ही कैंसिल, डिस्ट्रॉय होने का बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का इन 4 में से कोई भी संविधान उठाकर देख लीजिए, उस पर कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान इनका पार्ट है। अब यहाँ हम समझ गए हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान इनके यहाँ ऑटोनोमस टेरिटरी हैं, मगर
यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि ऑटोनॉमी जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, उसका तो इन्होंने बहुत बढ़ा के रखा है, मगर गिलगिट बल्टिस्तान का जो ऑटोनॉमी है वो लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वहाँ का ऑटोनॉमी किस तरह ख़त्म किया गया है गिलगिट बल्टिस्तान का, वो हम इस तरह देखेंगे। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है इनका, यहाँ पर एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अपॉइंट कर रखा है, वो दिखावे के लिए है मगर है। लेकिन गिलगिट बल्टिस्तान में इन्होंने ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर रखा है और ना ही कोई प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर हैं और एक गवर्नर हैं। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो लगभग वही है, मगर गिलगिट बल्टिस्तान जो है यहाँ पर पाकिस्तान ने लगभग पॉपुलेशन और वहाँ के रहने वाले लोगों में बहुत सारे बदलाव लाए हैं, वो जानेंगे। गिलगिट बल्टिस्तान के जो एक्चुअल वहाँ के निवासी पुराने रहने वाले लोग हैं वो अब वहाँ बिल्कुल कम बचे हुए हैं। अब वहाँ पर इनके जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी जो बाहर के लोग हैं वो आपको गिलगिट बल्टिस्तान में ज़्यादा बसे हुए मिलेंगे। हालांकि 1984 में इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट रूल लाया था गिलगिट बल्टिस्तान में। आसान भाषा में समझा जाए तो गिलगिट बल्टिस्तान का आर्टिकल 35A जो हमने जम्मू एंड कश्मीर में लगा रखा था, जो हमने अभी रिसेंटली 2019 में रिमूव किया, वो उन्होंने यहाँ पे 1984 में ही रिमूव कर दिया। हमारे जो 35A आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पे कोई शादी नहीं कर सकता, बहुत सारी छूट उनको मिली थी, वही सेम गिलगिट बल्टिस्तान में भी थी 1984 से पहले। वो सारे इन्होंने रूल्स को हटा करके स्टेट सब्जेक्ट रूल वहाँ पे ले आए। उसके बाद से पाकिस्तान का कोई भी आदमी वहाँ घर बना सकता है, ज़मीन ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। स्टेट सब्जेक्ट रूल लाने की वजह से पूरे पाकिस्तान का लगभग पॉपुलेशन जाकर गिलगिट बल्टिस्तान में बस गया, और जिसकी वजह से वहाँ का पूरा सिस्टम, वहाँ के स्थानीय लोग और अभी के जो वहाँ पे बाहरी लोग आके सारा कुछ बदल गया। देखा जाए तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ पे पाकिस्तान का हो गया गिलगिट बल्टिस्तान में। फिर उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने एक और ऑर्डर लाया अगस्त 2009 में, जिसका नाम था गिलगिट बल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009। यहाँ पर लिखा गया है एम्पावरमेंट होगी, सेल्फ गवर्नेंस होगी, मगर इस ऑर्डर में इसका जो ब्रीफ डिटेल में आप जाएंगे तो ज़्यादातर जो पावर है वो गिलगिट बल्टिस्तान के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को न दे करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को है उनको दे दिया गया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि गिलगिट बल्टिस्तान में गिलगिट बल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली और गिलगिट बल्टिस्तान काउंसिल बनाएंगे, मगर दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर का रोल रहेगा, क्रिटिकल रोल रहेगा। बोले तो मैं समझिए आसान भाषा में तो मेजर रोल, ज़्यादा रोल रहेगा। वहाँ लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, जो कानून बनेगा उसमें आसानी से दखल दे सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। साथ ही साथ इस ऑर्डर के बाद गिलगिट बल्टिस्तान को एक मिल गया सेमी प्रोविंशियल स्टेट का दर्जा। इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने गिलगिट बल्टिस्तान का काफ़ी पावर जो है कम कर दिया और उसको केंद्र के नज़दीक ले आए। उसके बाद इनका एक और ऑर्डर आया, गिलगिट बल्टिस्तान रिफॉर्म ऑर्डर 2018, जिसमें इन्होंने सिटीजनशिप की जो डिफिनेशन है उसको इन्होंने और बदल दिया। इसमें इन्होंने एक और चीज़ ऐड कर दी कि जो भी व्यक्ति अंडर पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अंदर आता है वो भी अब गिलगिट बल्टिस्तान का नागरिक माना जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने गिलगिट बल्टिस्तान को यह भी कहा कि आप डिफेंस से रिलेटेड और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट अपने विधानसभा में नहीं दोगे। और यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और ज़्यादा पावर मिल गया, वहाँ के हाइड्रो पावर और जो भी वहाँ का बिजनेसेस है गिलगिट बल्टिस्तान में। तो यहाँ पर यह सवाल आता है कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में हुआ क्या है? पाकिस्तान ने वहाँ पर कोई बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है? क्या ये गिलगिट बल्टिस्तान का स्टेटस चेंज कर रहे हैं? देखा जाए तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा स्टेप उन्होंने लिया नहीं है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास गई। हाल ही में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उन्होंने उनसे ये कहा कि 2018 में जो ऑर्डर आए थे उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है वहाँ पे इलेक्शन कराने का, तो हमें उसकी अनुमति दी जाए ताकि हम गिलगिट बल्टिस्तान में इलेक्शन करा सकें। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर ये सेमी प्रोविंसेस है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं गिलगिट बल्टिस्तान में, तो यहाँ पर इनका हाई कोर्ट भी होना चाहिए,
सुप्रीम कोर्ट आखिर कैसे फैसला दे सकता है कि यहाँ पे इलेक्शन होना है कि नहीं होना है? कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस आता है। 2019 में पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो जर्डिक्शन है, उसमें इन्होंने गिलगिट बल्टिस्तान को भी ऐड कर दिया था। हालांकि आज़ाद कश्मीर को फिर भी इन्होंने दूर रखा, जिससे अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गिलगिट बल्टिस्तान जो है, इन्होंने लगभग उसको पाकिस्तान का एक पार्ट बना ही लिया है। बस हाल ही में ये पाकिस्तान की जो सरकार थी, वहाँ पे इलेक्शन कराने की परमिशन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप वहाँ पे इलेक्शन करा लो फॉर अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर। फिर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने आखिर इसका विरोध क्यों किया? इंडिया का कहना यहाँ पे ये है कि पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिनको ये आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं, वहाँ पे कोई भी स्टेप, कोई भी डिसीजन, कुछ भी नहीं लेना है, वो सारा इनलीगल मानता है भारत। ये एक इंडियन टेरिटरी है और यहाँ पे जो भी निर्णय होगा वो इंडिया के सरकार के, जो भारत का सरकार है, उसके परमिशन से होगा, ना कि पाकिस्तान के सरकार के। इंडिया ने यहाँ जो बात कही है, सबसे पहले तो ये कहा है कि आप जिसमें ये सब डेमोग्राफिकल चेंजेस कर रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, वो एक हमारा एरिया है। आप इस एरिया से अपनी फोर्सेस जो है, मिलिट्री जो है, उसको वापस ले लो। ये एरिया बिलोंग करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। इसके पहले भी चाहे पाकिस्तान ने यहाँ पे जो भी चेंजेस किए हैं, चाहे 2009 का ऑर्डर हो, 1984 का चेंजेस हो, जब भी इन्होंने वहाँ पे कुछ किया है, भारत ने उसका विरोध किया है। और भारत ने मुख्यतः यहाँ पे उनको बताया है कि हमारा जो 1994 का पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ था जम्मू और कश्मीर के लेकर के, उसमें न कि भारत में जो जम्मू और कश्मीर है, बल्कि पूरा जम्मू और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, और उन जो जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं, वो सारा का सारा हिस्सा हमारा है और एक दिन हम इसे वापस लेंगे। अभी तक जो किया पाकिस्तान ने वो हम समझे, मगर पाकिस्तान ये सब आखिर क्यों रहा है? ये गिलगिट बल्तिस्तान को ही सिर्फ धीरे धीरे अपने पाकिस्तान में मर्ज क्यों करते जा रहा है? जो आज़ाद जम्मू कश्मीर उनको जो बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक ऑटोनोमस है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, मगर जो गिलगिट बल्टिस्तान है, वहाँ पे ये सारे चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, तो एक इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्योंकि आप पाकिस्तान का मैप देखें तो गिलगिट बल्टिस्तान, ये जो मैप में यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है CPEC के लिए। आप सोच कर देखिए कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, उस वक्त ये पार्ट इंडिया में होता तो आज इस पूरे एरिया का, साउथ एशियन मैप का भौगोलिक दृष्टिकोण ही अलग होता। पाकिस्तान और चाइना की कोई बॉर्डर्स नहीं होती, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स होती, तो पूरा का पूरा मैप ही अलग होता, नज़ारा ही अलग होता। तो पाकिस्तान के लिए जो ये गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ये पूरी तरह से प्रोविंस इसलिए नहीं बना रहे हैं, राज्य इसलिए नहीं बना रहे हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन में जो इनका केस है वो काफ़ी हद तक हल्का ना हो जाए कि आप तो जम्मू कश्मीर को आज़ादी दिलाने की बातें कर रहे थे और आपने तो उसे खुद ही एक्यूपाई कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये धीरे धीरे ऑटोनोमस वहाँ का चेंज कर रहे हैं, इसलिए ताकि इनका जो एक दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे और वो एक अलग मुल्क होगा, तो वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए धीरे धीरे वहाँ की आज़ादी ये छीन रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। तो अभी जो कुछ ये पाकिस्तान कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है चाइना को खुश करने के लिए, ताकि चाइना कंफर्टेबल फील करे पीओके में और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाइना यहाँ ये सोचता है कि हम काफ़ी इतने सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो रोड है, ये जो लाल कलर में आप देख रहे हैं, ये है CPEC का रोड जो ग्वादर को जाती है। तो ये रोड यहाँ से होकर गुजरेगी और ये डिस्प्यूटेड एरिया है काफ़ी लंबे समय से, तो उनको यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, तो पाकिस्तान ने उनको भरोसा दिलाया कि हम आपको एश्योर करते हैं, हम अपने संविधान में, अपने देश में चेंजेस लेकर आते हैं गिलगिट बल्तिस्तान को लेकर, ताकि आप एश्योर रहें कि आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने में, रास्ता ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा लिया है चाइना खुश करने के लिए, क्योंकि भारत भी क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है। इसी की वजह से चाइना के जो सोल्जर्स हैं, वहाँ की जो आर्मी है, वो आज गिलगिट बल्टिस्तान में डिप्लॉयड है, मौजूद है। आज से 10 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपी थी इसको लेकर के, कि गिलगिट बल्टिस्तान में जो इनका जो एरिया है, वहाँ पे 7 से लेकर के 11,000 चाइनीज़ सोल्जर उपस्थित हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है।
काफ़ी सारी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था और कहा था कि चाइना के बहुत सारे सोल्जर सैनिक गिलगिट बल्टिस्तान में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के लिए गिलगिट बल्टिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रेगुलरली धीरे धीरे ये वहाँ की ऑटोनॉमी, वहाँ की जो सारी सरकार चलाने की क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म करके केंद्र को, जो पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ पे वो लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमने जब आर्टिकल 35A और धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया था, उस वक्त पाकिस्तान ने जिस लेवल पे हमारा विरोध किया था दुनिया के तमाम मंच पे, यूएन से लेकर के हर जगह पे आप जहाँ भी जाओ वहाँ पाकिस्तान पीछे पड़ रहा था। तो क्या भारत ये पाकिस्तान वहाँ पे जो कर रहा है, डेमोग्राफिकल चेंजेस ला रहा है, वहाँ पॉपुलेशन दूसरे से बसा रहा है, वहाँ चुनाव कर रहा है, तो भारत क्या उस लेवल तक विरोध इसका करेगा या नहीं? सवाल अभी भी है। और इसी पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।